दोस्तों ये वीडियो नारियल पर आधारित है कि नारियल की खोज कैसे हुई, नारियल की उत्पत्ति कैसे हुई, नारियल का इतना पूजा पाठ में क्यों महत्व है। आज हर शुभ कार्य में हमको नारियल की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसा क्या है नारियल में और नारियल कहाँ से आया, इसी पर आधारित वीडियो है। और आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा हुआ करते थे, बहुत ही प्रतापी राजा थे और बहुत ही कृपालु थे, अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और उनका जो राज्य था वो काफ़ी सफल कहा जा सकता है और सभी सुखी पूर्वक रहते थे। लेकिन उन राजा की एक बहुत बड़ी इच्छा थी कि वो स्वर्ग जाना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि स्वर्ग में सब काफ़ी बहुत अच्छा है। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह स्वर्ग में जाएं, क्योंकि उनको स्वर्ग काफ़ी पसंद था। स्वर्ग की जो व्यवस्था थी वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं था, लेकिन उनकी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। चूँकि वो बहुत ही नेक दिल इंसान थे, अच्छे लोगों की जो साधु संत होते हैं बहुत कद्र करते हैं, उनको विश्वामित्र जी बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र जी किसी काम से बहुत दूर चले गए तपस्या करने के लिए, तीर्थ यात्रा करने के लिए। इधर जब वो तप करने के लिए चले गए बाहर, तो उनके घर में काफ़ी जो परिवार था उनमें काफ़ी दिक्कतें होने लगीं, खर्चा पूरा नहीं हो पा रहा था, परिवार के लोग काफ़ी परेशान हो गए थे। इस प्रकार जब राजा के मंत्रियों ने इस चीज़ को राजा को बताया, तो राजा ने तुरंत उनके परिवार की जिम्मेदारी ले ली और उनको पूरा खाना खर्चा और किसी भी तरह की जो उनकी ज़रूरतें होती थी वो पूरा करते थे, जिससे कि वो जब तक विश्वामित्र जी नहीं लौटे तब तक उनको सभी आवश्यक सामग्री उन्होंने मुहैया कराई। कुछ दिनों बाद जो विश्वामित्र जी थी वो वापस आ गए, और जब वो वापस आए तो उनको पता चला लोगों के द्वारा कि उनकी अनुपस्थिति में जो राजा हैं उन्होंने आपके परिवार की काफ़ी मदद की है। जब उनको ये पता चला कि राजा ने हमारे परिवार की बहुत मदद की है, तो विश्वामित्र जी काफ़ी प्रसन्न हो गए और वो राजा के दरबार में गए और राजा से कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपने जो है मेरे परिवार का ध्यान रखा है, मेरी अनुपस्थिति में आप मुझसे कोई भी वर मांग लीजिए, अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मैं आपको बहुत भाग्य समझूंगा। राजा ने कहा मैं ऐसे तो मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन बस मेरी हमेशा यही इच्छा रही है कि मैं स्वर्ग जाऊँ। तो विश्वामित्र जी ने कहा मैं आपकी इच्छा को ज़रूर पूरा करूँगा। विश्वामित्र जी ने उनको स्वर्ग भेज दिया। जब उन्होंने स्वर्ग भेजा तो इंद्र को पता चला कि ये सीधे स्वर्ग कैसे आ गए। तो जो स्वर्ग के राजा थे इंद्र, उन्होंने उस राजा देवव्रत को धक्का दे दिया, और जो धक्का दिया तो ज़मीन पर वो आ गिरे। इस चीज़ को जब श्री विश्वामित्र जी को पता चला कि हमारे द्वारा भेजा गया जो स्वर्ग में जो मानव था उसको इंद्र ने धक्का दे दिया है, इंद्र की ये मजाल है। अब इंद्र उसको स्वर्ग में रखने के लिए तैयार नहीं थे, तो विश्वामित्र जी बहुत जिद्दी थे। उन्होंने एक नया स्वर्ग बनाने की परिकल्पना की, और चूँकि वो बहुत ही तपी थे और काफ़ी उन्होंने तपस्या कर रखी थी, उसी तप के आधार पर उन्होंने एक स्वर्ग की स्थापना की जो पृथ्वी और असली स्वर्ग के बीच में था। अब जब वो स्वर्ग बन गया, वहाँ पे जब देवव्रत चले गए, अब राजा को जो ये लगा विश्वामित्र जी को कहीं ये स्वर्ग कभी गिर न जाए, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बांस लिया और उस बहुत बड़े बांस से उस स्वर्ग से पृथ्वी की तरफ लगा दिया, जिससे कि कभी इस स्वर्ग को कोई दिक्कत ना आए, कभी ये गिरे ना। कहा जाता है, ये मान्यता है शास्त्रों में कि वही जो बांस था आगे चल के एक पेड़ का रूप ले लिया, और वो ऐसा कोई मामूली पेड़ नहीं था, वो नारियल के पेड़ के रूप में हो गया। और जो देवव्रत थे उनका जो सर था वो नारियल के फल थे। इस प्रकार दोस्तों नारियल के पेड़ की, नारियल के वृक्ष की स्थापना हुई, जो काफ़ी रोमांचकारी थी। इसकी स्थापना बहुत ही सिस्टमेटिक वे से श्री विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी। इसी के बाद नारियल का जो प्रयोग है वो पूजा पाठ और धार्मिक स्थानों में किया जाता है। इसकी मान्यता है कि पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का ये कनेक्शन है, और ये
जो नारियल का पेड़ था, नारियल का वृक्ष है, वो उसकी उत्पत्ति इसी प्रकार हुई। तो उसको जानकारी अच्छी लगी।